बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ धापी और बीमार पिता जगन्नाथ रहते थे। एक दिन रामेश्वर घर में घुसा। माई, बापू, मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ कोई काम नहीं मिलता। अब पेट भरना मुश्किल हो गया है। माँ रोने लगी। बेटा, हमें किसके भरोसे छोड़ जाएगा? तभी पास के पड़ोसी भीखन चाचा और उनकी पत्नी सुरती काकी अंदर आए। भीखन ने रामेश्वर का कंधा पकड़ा। बेटा, तू निश्चिंत होकर जा। तेरे माँ बाप हमारी जिम्मेदारी। तू कमाने जा, घर संभालना हमारा धर्म है। रामेश्वर ने माता पिता के पैर छुए और शहर के लिए निकल गया। सुरती काकी की सच्ची सेवा। अगली ही सुबह सुरती काकी धापी के झूंपड़े में झाड़ू पोछा कर रही थीं। अरे बहन, तुम आराम करो। तुम्हारे बेटे ने कहा था ना, तो अब तुम मेरी माँ हो। दोनों बूढ़े भावुक हो गए। भीखन चाचा रोज सुबह जगन्नाथ को खाट से उतारकर धूप में बैठाते। दोपहर को काकी गरम गरम दाल रोटी लेकर आती। लो बापू, पहले खाना खाओ। मैं चूल्हा छोड़कर नहीं आती अगर तुम हमारे बड़े ना होते। धापी बोली, बहू, तेरे हाथ का स्वाद तो भगवान जैसा है। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन न रहा। गांव का शैतान, हरिया साहूकार। एक शाम हरिया साहूकार दो आदमियों के साथ आया और भीखन चाचा को धमकाने लगा। ए वृद्धा, तेरी जमीन मेरे कागज में है। 2 दिन में घर खाली कर देना, वरना उठा बाहर फेंक दूंगा। ढापी और जगन्नाथ डर गए। भीखन चाचा हाथ जोड़कर बोले, साहूकार जी, हम गरीब लोग हैं, ये घर नहीं बेच सकते। हरिया हंसते हुए बोला, तो पैसा दे, 50,000, 2 दिन में। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरती काकी की गुस्सा और गांव की औरतें। सुरती काकी गरज पड़ी, अरे बदमाश, तू गरीबों का खून चूसता है। उस रात काकी ने चारों ओर दौड़कर अपने गांव की 7 औरतों को बुलाया। सभी को याद था कि सुरती सुरमा टोली की नेता रही थी। गौरी की औरतों का हवेली। ऐसा दल जिसे गांव के पुरानपुर गुंडे भी गांव देखकर बहुत डरते थे। सुंदर और शांत अगले था। दिन गौरी हरिया की साहूकार हवेली। फिर लाठी लिए आया। पुरानपुर भीखन चाचा गांव को बहुत धक्का देकर सुंदर बोला, और शांत चल हट, था। घर खाली कर। तभी काकी ने चिल्लाया, सुरमा टोली, निकलो। काली चुनरी, खुले बाल, हाथ में लाठियां लिए 7 औरतें घर से बाहर निकलीं। साहूकार के होश उड़ गए।